में रेलवे ट्रैक पर कल रात क्या हुआ, किस ट्रैक पर कालिंदी एक्सप्रेस रफ्तार से दौड़ रही थी, कैसे ड्राइवर की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टला है, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़ा रेल हादसा टल गया। अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर यह हादसा टला है। ट्रैक पर कालिंदी एक्सप्रेस तेज रफ्तार से जा रही थी। सिलेंडर देखकर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी। स्पीड ज्यादा होने की वजह से सिलेंडर से इंजन टकरा गया। हादसे से 200 मीटर की दूरी पर यह सिलेंडर जो था वो मिला था और रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल से भरा बोतल भी यहां पर बरामद हुई है। जानकारी ये भी मिल पा रही है कि रेलवे पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कानपुर में रेल को डिरेल करने की साजिश से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पहली बार विस्फोटक अधिनियम धारा में ऐसा कोई केस दर्ज हुआ है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। रेलवे अधिकारी रमेश चंद्र की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर अब एनआईए ने भी जिम्मा संभाल लिया है। तो कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश अब बेनकाब हुई है। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से हादसा तो टल गया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर रेलवे के सिस्टम के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि 2024 में 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब या तो ट्रेन किसी हादसे का शिकार हुई है या फिर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश हुई। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल बम, रेल रूट पर नरसंहार की साजिश। कौन है साजिश का मास्टरमाइंड? ये खबर डराने वाली है, क्योंकि कानपुर में जिस तरह से ट्रैक पर सिलेंडर बरामद हुआ है वो एक खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। कानपुर से बीमारी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की जो योजना थी उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता दिखा। अगर बात की जाए उन लोगों की जिसने इस पर षड्यंत्र किया था, सिलेंडर यहाँ लाके रखा गया था और उसके बाद ये वो स्पॉट है जहाँ पेट्रोल के बॉटल्स मिली थी, वायर मिला था, कनेक्टिविटी मिली थी और उसके बाद से देख सकते हैं क्राइम ब्रांच की टीम एक एक झाड़ियों को, एक एक जगहों को चेक कर रही है। ये देखने का प्रयास कर रही है कहीं और कोई चीज़ें तो नहीं मौजूद है, क्योंकि जिस प्रकार से बॉटल्स मिली है और इसके अलावा देखिए क्राइम किट की सामने मौजूद है ये यहाँ। और ऐसे में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। अब पुलिस की टीम जहां इसकी जड़ तक जाने का प्रयास कर रही है और इन झाड़ियों में ये देखने का प्रयास कर रही है कि कहीं और कोई चीज़ें तो नहीं छुपा के रखी गई थी। ये देखिए आरपीएफ की पूरी टीम एक एक करके इन झाड़ियों को खंगाली, क्योंकि जिस प्रकार से ये पूरा एरिया है तो ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो नहीं छुपी हो। इसके अंदेशे के बाद ये देखिए टीम पूरे एक एक करके इसको पूरा क्लोज में अपने कैमरे से क्लोज करो, इसको पूरे झाड़ियों के अंदर तक जाने का प्रयास करें, कोई चीज़ तो नहीं रखी गई है। और इसके बाद से अब पुलिस को एक एक चप्पे चप्पे पर जांच करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि 1 महीने में ये दूसरी घटना कानपुर में ही हुई और ऐसे में जब तक पुलिस की जड़ तक नहीं पहुंचेगी पुलिस की टीम जांच में जुटी है। अगर ड्राइवर ने सूझबूझ से काम न लिया होता तो कालिंदी एक्सप्रेस एक भयानक हादसे का शिकार हो सकती थी, क्योंकि रेल ट्रैक पर जो कुछ बरामद हुआ है वो रेलवे मंत्रालय समेत तमाम जांच एजेंसियों को डरा रहा है, क्योंकि ट्रैक पर सिलेंडर के अलावा कांच की एक बोतल भी मिली है जिसमें पेट्रोल भरा था। इस बोतल में पलीते जैसी चीज भी लगी है। साथ ही ट्रैक के पास एक सफेद रंग का बैग भी बरामद हुआ है, जिसे देखकर साफ लग रहा है कि ट्रेन हादसे के जरिए कई लोगों को मारने की प्लानिंग की गई थी। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने की एक साजिश कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई, क्योंकि जिस प्रकार से इसको डिरेल करना चाह रहे थे सिलेंडर का के उसके बाद से एटीएस ने पूरा डेरा डाला। आप देख सकते हैं एटीएस के ऑफिसर्स इस टाइम यहाँ खड़े हैं, इसकी बारीकियों को समझ रहे हैं, इसमें कौन लोग थे, क्या थे, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में इनकी 3 सदस्यीय एक टीम यहाँ है, एक टीम को आगे रवाना कर दिया गया और ये टीम यहाँ से बारीकियाँ से को समझ रही हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं इस ट्रैक के आसपास की देखा जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें पुलिस
पुलिस, पीएसी, आरपीएफ, जीआरपी यहाँ से लेकर कन्नौज तक के ट्रैक को अब खंगाल रही है, जहाँ एक और इसकी बारीकियों को देखा जा रहा है, क्योंकि एटीएस की जो 5 सदस्यीय टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है, वो ये भी देखने का प्रयास कर रही है और जानना चाह रही है कि आखिर इस क्षेत्र में आसपास आबादी तो नहीं है। और एक टीम जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं आसपास के गाँव में कैंप कर रही है। 2024 में ये पहली बार नहीं है जब ट्रेन को डीरेल करने की साजिश हुई है। सबसे पहले 14 जनवरी 2024 को ओडिशा के संबलपुर में मुरी एक्सप्रेस को यूपी के कौशाम्बी में डीरेल करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। उस दौरान पटरियों पर पत्थर मिले थे। 29 जनवरी को मेजा ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के बीच मांडा रोड पर रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट का ढक्कन बरामद हुआ था, लेकिन मालगाड़ी से टकराकर उस ढक्कन के 2 टुकड़े हो गए थे। 1 मई 2024 को रेलवे ट्रैक पर 100 किलोग्राम का पत्थर बरामद हुआ था। उस दौरान नैनी दून एक्सप्रेस डीरेल होने से बची थी, क्योंकि पत्थर ट्रेन के इंजन में फंस गया था। 1 अगस्त 2024 को एक यूट्यूबर रेलवे ट्रैक पर पत्थर और सिलेंडर रखकर वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। 23 अगस्त को जोधपुर में वंदे भारत को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। तब सीमेंट ब्लॉक के जरिए ट्रेन हादसा करने की कोशिश हुई थी। इसका ठीक एक दिन बाद यानी 24 अगस्त को भी ठीक उसी जगह सीमेंट के 2 ब्लॉक बरामद हुए थे। और अब कानपुर में जिस तरह से सिलेंडर और पेट्रोल से भरी बोतल बरामद हुई है, उसने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया, उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। यही वजह है कि वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने सोशल मीडिया एक्स पर रेल मंत्री से बड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने लिखा है, रेलगाड़ियों को बेपटरी करने की कोशिशों की खबरें चिंता का विषय है। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इन कोशिशों के पीछे जो लोग हैं, उन्हें पकड़ने के लिए राज्यों की पुलिस और देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों की मदद लें। यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता होनी चाहिए। जाहिर है अब जांच एजेंसियों के लिए ये बड़ी चुनौती है कि उन देशद्रोहियों का पता लगाया जाए जो रेल हादसों के जरिए न सिर्फ देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, बल्कि देश की जनता को अपने नापाक इरादों की बलि चढ़ाना चाहते हैं। तो कानपुर में ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश कोई पहली नहीं है। अब आपको उन घटनाओं के बारे में भी बताते हैं जो पिछले कुछ महीनों में हुई हैं और इनके पीछे आशंका जताई गई है कि किसी साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। ऐसी एक घटना 2 अक्टूबर 2023 को राजस्थान में हुई। वहां पर उदयपुर से जयपुर जा रही वंदे भारत ट्रेन के ड्राइवर ने रेलवे ट्रैक पर कुछ पत्थर और लोहे की रॉड उसे नजर आई थी, जिसके बाद उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक लिया था, जिसकी वजह से वहां पर बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद 14 जनवरी 2024 को ओडिशा के संबलपुर से जमुत्री जा रही मुरी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में ट्रैक पर रखे पत्थरों से टकरा गई। तेज आवाज के बाद ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। 29 जनवरी 2024 की बात करते हैं। वहां पर मेजा ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के बीच मालगाड़ी एक कंक्रीट के ढक्कन से टकरा गई, जिसके बाद मालगाड़ी के ड्राइवर ने किसी तरह ट्रेन को रोक दिया। 1 मई 2024 को उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही साजिश सामने आई, जहां पर नैनी दून एक्सप्रेस के ट्रैक पर किसी ने 100 किलो का एक पत्थर रख दिया, जो जोरदार टक्कर के बाद ट्रेन के इंजन में फंस गया। और इसके बाद 1 अगस्त 2024 को एक ऐसे यूट्यूबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो रेलवे ट्रैक पर पत्थर या फिर दूसरी चीजें रखकर वीडियो बनाता था। 23-24 अगस्त को एक ही जगह पर 2 ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई थी। जोधपुर से साबरमती के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक पर लगातार 2 दिन सीमेंट के ब्लॉक रखे हुए मिले थे। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी
भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।